So good afternoon everybody, this is Azram Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। सो क्यूब एंड क्यूब रूट हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट क्लास में हमने क्यूब के बारे में जाना, ठीक है, क्यूब क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, और जिस नंबर के स्टार्टिंग में 1 हो उसका क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड क्लास में हमने ये देखा कि जिस नंबर के एंड में 1 आता हो और कोई भी नंबर डबल नंबर जैसे 66 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ये सब नंबर से क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कोई भी रैंडम नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दो, टू फाइंड अ क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। ट्वेंटी एट का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, 28 का क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, आप इस नंबर को ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए का क्यूब करोगे, मतलब फर्स्ट डिजिट का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर आप बी का क्यूब करोगे, बी का क्यूब मतलब 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ठीक, 512 होता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, ए क्या है 2 है हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू बी मतलब 4 इंटू ए 32, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32। और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर इंटू ए, मतलब ये वाला बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर कितना 64, 64 इंटू 2 128 होता है, राइट। ठीक है, अब इसे हटा दो, अब काम नहीं है इसका। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का डबल हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वही अभी भी करेंगे, बस फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के इन दोनों का डबल। तो 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है। एंड 120 का डबल कितना होता है, 256 होता है, राइट। मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं आंसर को यहां लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने पहले सीखा था सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 2। ठीक, 51 जो है वो यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एंड 6 14 होता है, 14 प्लस 1 कितना होता है 15, सो 5 यहाँ, ठीक है, और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक, 5 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। ठीक, सो 5 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, सो 13 यहाँ कैरी हो जाएगा। लिखना नहीं है, बस यूनिट डिजिट हमें लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लस करके यहाँ पे 5 आया। ठीक है, 13, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये भी 3 यहाँ कैरी हो जाएगा 1 के ऊपर। ठीक है, अब इसे ऐड कर लो, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 3 9, सो 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला प्लस कर लो, 3 1 4 4 3 7, 7 एंड 6 13। ठीक है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो 8 एंड 8 प्लस 1, एक मिनट, 6 3 9 13, सॉरी 13, सॉरी यूनिट डिजिट बस लिखना था, तो यूनिट डिजिट तो हमारा 9 आया, यूनिट डिजिट लिखना था बस, और यूनिट डिजिट हमारा कितना आया 9 आया। अब इसे प्लस करके 13 आया, सो 13 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, सो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया, सो 1 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 2, तो ये हमारा क्यूब हो गया किसका 28 का, 21952। एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, पहले फर्स्ट का क्यूब करा, फर्स्ट डिजिट का ए का मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया 8। फिर सेकंड का करो, बी का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसे यहाँ लिख दो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बीच में। ठीक है, फिर क्या करना होता है ए स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 32 आया यहाँ पे ये नंबर,
फिर बी स्क्वायर इंटू ए करना था, बी हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 128, ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट का छोड़ के बीच का दोनों को डबल कर दो, तो 120 का डबल हो गया 256 और 32 का डबल हो गया 64, डबल मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। फिर हमें ऐड करना है, तो बस अब यूनिट डिजिट को आंसर लिखना, तो हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। 51 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 8 + 6 14 होता है, प्लस 1 ये वाला 51 का 1 15 हो गया, तो 5 यहाँ और 1 यहाँ 5 के ऊपर कैरी हो गया, ठीक है। 51 का जो 5 है उसके ऊपर 1 कैरी हो गया, तो 5 1 6 7 8 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, तो 13 यहाँ पे हमने कैरी कर दिया, और ये 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो 3 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक। अब 4 + 2 6 + 3 9, तो 9 यहाँ आ गया, ठीक है। 6 3 9 1 10 3 13 होता है, तो 13 लिखना नहीं है, ना ही 1 लिखना है, ना ही 3 लिखना है, वो 13 पूरा यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। सो 8 + 3 11 होता है, 1 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 + 1 2, तो 21952 हमारा 28 का क्यूब हो गया। आई होप ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 42 का क्यूब फाइंड करना है हमें, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। वापस से हमें क्या करना है ए स्क्वायर इंटू बी करना है, मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू बी करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। अब बी स्क्वायर इंटू ए करना है, तो बी स्क्वायर हमारा 2 है, मतलब बी हमारा 2 है, तो 2 स्क्वायर 4 और 4 इंटू 4 16 होता है, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का काम नहीं, इसे हटा दो, ठीक है। वापस से फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के दोनों का क्या करना है 32 एंड 16 क्या करना है डबल करना है, तो 16 का डबल 32 ही होता है और 32 का डबल 64 होता है, ठीक। अब इसे ऐड कर दो, ठीक है। सो 8 का तो 8 ही रहेगा, मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8 का 8 रहेगा, ठीक है। 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, तो फिर से 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ कैरी हो जाएगा, सो 4 + 2 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, तो 0 यहाँ आ गया, ठीक है, और 1 यहाँ कैरी हो गया, तो 6 + 3 9 1 10, 10 तो लिखना नहीं है क्योंकि बस हमें यूनिट डिजिट लिखना है, तो 10 यहाँ कैरी हो जाएगा, सो 0 + 4 4 1 + 6 7 7 4 0 8 8 हमारा क्यूब हो गया 42 का, क्लियर है। फिर से देखो 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, ठीक है। फिर ए स्क्वायर इंटू बी, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 2 32 हो गया, और फिर बी स्क्वायर इंटू ए 2 स्क्वायर इंटू 4 16 हो गया, ठीक। अब फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के वही चीज करना है, डबल करना है, तो 16 का डबल होता है 32, 32 का डबल होता है 64। अब ऐड में क्या करना है, एडिशन करते टाइम हमें बस यूनिट डिजिट लिखना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 80 है, तो यहाँ पे 8 आ गया, 6 + 2 8 हो गया। अब इससे तो नहीं लिखना क्योंकि हमें बस यूनिट डिजिट को लिखना था, तो ये वाला तो नहीं लिखना होगा, तो 3 + 1 4 यहाँ पे कैरी हो गया, सो 4 + 2 6 6 + 4 10 होता है, सो 0 यहाँ 1 यहाँ कैरी हो गया, ठीक है। 6 + 3 9 1 10, अब 10 तो लिखना नहीं है क्योंकि बस हमें यूनिट डिजिट लिखना था, तो 10 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 + 0 4 6 + 1 7, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर करते हैं, फिफ्टी थ्री का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब मतलब ये ए है ये बी है, राइट, तो 5 का क्यूब
125, ठीक। 3 का क्यूब मतलब b का क्यूब 27, ठीक। क्लियर इतना। वापस से सेम चीज, a स्क्वायर इंटू बी मतलब 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, फिर बी स्क्वायर इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, ठीक। 45। अब देखो, इन फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के दोनों का क्या करना है, डबल करना है। सो 45 का डबल हो जाएगा 90 और 75 का डबल हो जाएगा 150, ठीक है। 150 डबल हो गया। अब इसे ऐड करना है। सो देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, 7 है, तो 7 सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा जो बच गया। 5 प्लस 2 कितना, 7 होता है, तो 7 यहाँ आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक। 5 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 यहाँ आ गया। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। और ये वाला 1 जो था ये यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, फिर से 8 हो गया। 2 1 3 1 4 और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा क्यूब हो गया 53 का, ठीक है। 1 4 8 8 7 7, ठीक है। 53 का क्यूब क्या हो गया, ये हो गया। आई होप किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर फाइंड करना अब आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा नंबर नहीं पूछेगा, आसपास के नंबर ही पूछेंगे, ठीक है, जो मैंने कराया अभी। ये वाला शायद ही पूछ सकता है, इतना बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन हाँ 20 तक क्यूब आना चाहिए, 20 एंड 1 to 20 एंड 25 का, ठीक है। तो हमारा क्यूब खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, स्क्वायर का जब हमने साइन पढ़ा था, स्क्वायर का पावर 2 होता है और साइन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, राइट। क्यूब रूट का क्या होता है, पावर तो 3 होता है क्यूब में और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर ऐसा रहेगा लेकिन यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 3 लिखा रहेगा। अब इसे 2 का क्यूब, ठीक है, तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 होता है, ठीक है। सो मान लो ऐसा दिया गया है, ऐसे 8, ठीक है। 8 ही था ना एग्जाम्पल में, ठीक है। हाँ तो ये है 2 के बराबर, ठीक है। सो ये 8 जो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 1/3, स्क्वायर को जब 1/2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को, तो क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 2, ठीक। सो ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना ये, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 3 टाइम्स 2 का क्यूब हो गया। सो ये 3 एंड 3 कट गया, सो 2 का 1 टाइम कितना होता है, 2 होता है, सो 2 इक्वल टू 2,
ये प्रूफ भी हो गया। देखो 2³ मतलब क्या, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ये √8 है, ठीक है, और ये क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है 2, लेकिन कैसे होता है वो भी देखो। हम 8 को क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, जब स्क्वायर को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 8 1/3 इज 2। सो 8 का अभी हमने देखा था क्या होता है, 2 का 3 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 1/3 आ गया, ठीक है, 1/3 इज 2। सो अच्छा, इसको स्टेप वाइज समझो, ठीक है। देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा वो भी देख लो। देखो 2 का क्यूब है ये, 3 टाइम्स 2 का क्यूब, और ये 1/3 यहाँ पर है, इज 2, ठीक। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1/3 इज 2। और ये ऊपर नीचे है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, 2 का 1 टाइम मतलब क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 = 2, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई डाउट इस चीज में? ठीक है। सो ये एक क्यूब रूट का बेसिक्स है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट जो था, ये बेसिक जो है, छोटा सा बेसिक था, ये क्लियर हो गया होगा। अब कोई किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप रैंडम नंबर का क्यूब आपको फाइंड करना आ गया होगा, कोई भी 2 डिजिट रैंडम नंबर का क्यूब, ठीक है। और ये जो बेसिक्स है क्यूब रूट का, जैसे क्यूब का पावर 3 होता है, सो हम इसे क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, और ये जो है इसे हम क्यूब रूट बोलते हैं, 8 क्यूब रूट, ठीक है। सॉरी 8 क्यूब रूट, 8 क्यूब रूट दैट इज 2, लेकिन कैसे। सो 8 तो रहेगा ही, क्यूब रूट को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। सो 8 का पावर 1/3 इज 2, ठीक है। 8 मतलब क्या, 2 का 3 टाइम्स, सो 2 × 2 × 2 दैट इज, और फिर ब्रैकेट में 1/3, आई मीन ब्रैकेट क्लोज, और ये 1/3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे इज 2। इसका मतलब क्या है, 2 क्यूब है, 2 3 टाइम्स है, तो 2 का क्यूब ब्रैकेट में, और ये 1/3 इज 2, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 जो है मतलब 2 क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, और ये ऐसे है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, इज 2। सो 2 का 1 टाइम्स इज 2 ही होता है, ठीक है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपने कुछ नया सीखा भी होगा, और अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।